अस्सलाम वालेकुम। डीएच रियल एस्टेट मार्केट की अपडेट के हवाले से ये वीडियो जुलाई 2026 की है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट मंथ में डीएच की मार्केट कैसी रही और खास तौर पे 2026-23 के बजट में जो रियल एस्टेट के हवाले से एफबीआर की तरफ से कुछ चेंजिंग हुई है, टैक्सों में कुछ कमी हुई है, वो किस हद तक कमी हुई है और इसका आने वाली मार्केट में किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा हम वीडियो के आखिर में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट टिप्स देंगे कि अभी भी इस वक्त कुछ एरियाज में लास्ट मंथ में डीएच के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर गई हैं, वो किन एरियाज में ऊपर गई हैं और आने वाले वक्त में किन एरियाज में हम सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं खासतौर पे लास्ट मंथ की बात की जाए तो पिछले 3 से 4 साल के अंदर ये जून के महीने में जो डीएचए की ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज्यादा है, जिसकी मेन वजह एफबीआर की तरफ से एक तो सेवनी के टैक्स का खात्मा था। इसके अलावा एफबीआर की तरफ से वैल्यूएशन टेबल में एक अच्छी खासी कमी की गई है। ऑलमोस्ट फेज 6 से ऑनवर्ड जितने भी डीजीएचए के फेजेज हैं उनमें 30 से 40% तक वैल्यूएशन टेबल में कमी की गई है, जिसकी मद में ट्रांसफर के टोटल ट्रांसफर एक्सपेंस है उनकी कॉस्ट में भी कमी आई है। इसके अलावा बजट 2026-27 में एफबीआर ने जो खरीदार का टैक्स था उसमें माइनस ही चेंज किया। वो ऑलरेडी खरीदार का टैक्स पहले ही कम था, तकरीबन 1.5% था, उसको इन्होंने 0.25% कम करके 1.25% फ्लैट कर दिया। इससे पहले स्लैब बनी हुई थी, अगर आप एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो खरीदार का टैक्स था वो 1.5% था। अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आपकी है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो उसके ऊपर 2% टैक्स था। इस तरह 2.5% तक स्लैब बनी थी, 10 करोड़ से 15 करोड़ तक की। सेलर का टैक्स भी बतदरीज ग्रेजुअली बिल्कुल ऐसे ही था, तो उसको उन्होंने अब फ्लैट कर दिया हुआ है। अब जो परचेजर है उसका वो चाहे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है या 15 करोड़ की ले रहा है, चाहे वो कम कॉस्ट की ले रहा है, तो उसका फ्लैट जो खरीदार का टैक्स है वो 1.25% है। इसके अलावा सेलर के टैक्स में जो चेंजिंग की गई है, आज से 30 जून तक जो सेलर का टैक्स था वो 4.5% था एफबीआर वैल्यू का। एफबीआर वैल्यू 4.5% से कम करके इस बजट के अंदर उन्होंने 2.75% कर दिया है। सेलर की साइड पे देखें तो एक बड़ा बिग चेंज है। इसकी वजह से अगर हम अब डीएचए की मार्केट को सम अप करें, एक प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कॉस्ट को सम अप करें तो ऑलमोस्ट जो 100% में से कह लें कि 30 to 40% जो वो ट्रांसफर कॉस्ट कम हुई है, जिसकी वजह से जून का महीना जो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हुई। अब अगर हम देखें कि इस जून के महीने के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ हुई हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन फेज 6, 7, 8 और फेज 9, इसके अलावा फेज 10 यानी कि फेज 6 to फेज 10 के अंदर हुई हैं। इन 5 फेजेस के नंबर भी ट्रांजैक्शन की जाए तो 9 प्रिज्म जो है वो अभी तक लीड कर रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी, इससे पहले वीडियोस में भी हमेशा कहा था कि जो कम प्राइस में पोजेशन, क्योंकि 9 प्रिज्म इसलिए सेफ इन्वेस्टमेंट है कि उस वहां पे आप पोजेशन आ गया हुआ है। इन 5 फेजेस में ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है क्योंकि अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टर मौजूद है। इनका जो ओवरऑल सम अप करें तो 40% एरिया फेज 6, 7, 8 का डेवलप हो चुका हुआ है, घर बन चुके हुए हैं। 50 to 60% एरिया में अभी तक प्लॉट खाली हैं। जैसे जैसे यहाँ पे घर बनते जाएंगे आने वाले वक्त में इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ने की रेशियो है वो कम रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू फेज 9 प्रिज्म। फेज 9 प्रिज्म में क्योंकि अभी अगर हम 100 का सिर्फ 2 से 3% एरिया में घर बन गए हुए हैं, बाकी एरियाज में अब तेजी से कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जारी है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी 9 प्रिज्म के प्राइस आने वाले वक्त में भी बढ़ते जाएंगे। फर्ज करें इस वक्त हम कनाल के प्लॉट की बात करें तो 3 से 4 करोड़ तक हमें को फेज 7, फेज 6 से 8 में अच्छी लोकेशन का टॉप नहीं मिलता, हमें बाउंड्री के करीब जाना पड़ता है, जबकि हमें इस बजट में 9 प्रिज्म में एक टॉप लोकेशन का प्लॉट पोजेशन का मिल जाता है। इस वक्त अगर हम सजेस्ट करें आने वाली मार्केट के बारे में तो पहले की निस्बत 3-4 साल में जो एक जमूद का शिकार था प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो अब ऐसा रहने वाला नहीं है। ट्रांसफर कॉस्ट कम होने की वजह से इन्वेस्टर की तवज्जो का मरकज बन चुका है। इसके अलावा और भी कुछ चेंजिंग इन्होंने किया है। जो इससे पहले 3 कैटेगरी थी, फाइलर की, लेट फाइलर की और नॉन फाइलर की। अब लेट फाइलर को इन्होंने खत्म कर दिया गया, जो भी एक खुशाइन बात है। लेट फाइलर खत्म होने की वजह से अब सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर रह गया। फाइलर का टैक्स क्या है और नॉन फाइलर के टैक्स का रेशो जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट टिप्स की करंट सिचुएशन के अंदर ओवरऑल सम अप करें तो इस वक्त तक जब यह वीडियो देख रहे हैं ऑलमोस्ट फेज 6 से फेज 10 तक अकॉर्डिंग लोकेशन 1 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक का एडिशन हो चुका हुआ है। अब अगर देखिए कि आने वाले वक्त में यहाँ पे तो प्राइस थोड़ा सा बिग चेंज आ चुका हुआ है। आने वाले वक्त में करंट सिचुएशन में किस हद तक मजीद चेंज आएगा और इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरी पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में भी कि पाकिस्तान के जो हालात है, जो चीजें चल रही हैं, ये बड़ी खुशाइन चीजें हैं, लेकिन स्टेबिलिटी जो अल्लाह करे कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबिलिटी ज्यादातर यहाँ पे हमारे रहती है। तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में करनी चाहिए। इस वक्त हम फेज 6, 7, 8 के अंदर अगर हम हाउसेज देखें तो वो एक तो पिछले महीने से ऑलमोस्ट अगर इन्फ्लेशन की रेशो देखें तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की रेशो हुई है। इन्फ्लेशन की रेशो का जो इम्पैक्ट है हमारी मार्केट के ऊपर, वो घरों के ऊपर खास तौर पर देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट जाके 6 माह बाद आएगा। अभी जो घर मार्केट में फार सेल बिक रहे हैं ये पुराने कंस्ट्रक्शन हाउस के बने हुए हैं, जो कि अभी हमें रीजनेबल प्राइस पे बने हुए हैं, अब जो कि अभी हमें रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 1 महीना पीछे जाए
जाएं तो उसके वक्त जो प्लाट की प्राइसेस बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट भी घरों पे ऊपर अभी तक नहीं आया। तो जो नया इन्वेस्टर है, जो नया बायर है, वो भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है और सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो DHL और के अंदर फेज 6, 7, 8, 9 के अंदर उसको बना बनाया घर ले लेगा। तो वो उसकी 1 साल 2 साल का कंपैरिजन करें मार्केट को साल 2 साल बाद की देखें तो रेंटल इनकम भी वो एंजॉय करेंगे। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छी खासी आई है। पिछले 1 महीने 2 महीने में जो 1 मिलियन से 6 मिलियन मार्केट में प्लॉट कीमत में ऐड हुआ है, फाइलों में ऐड हुआ है, वो घरों में ऐड नहीं हुआ। तो ये बेस्ट टाइम है एक नए बायर के लिए, नए इन्वेस्टर के लिए कि वो बना बनाया घर की तरफ जाए। नया अब जो घर प्लॉट लेके नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, जो बिल्डर घर बना रहे हैं, ये अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर 6 महीने से ऑनवर्ड बात शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले आप अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो ये आपकी सबसे बेहतरीन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है। कैपिटल एप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, रेंटल इनकम भी साथ साथ आती रहेगी। इसके अलावा DHL लाहौर में कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।